सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सपना। सो आज का जो वीडियो है इस टॉपिक पर है कि 4 महीने में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, किस चैनल से पढ़े कि 4 महीने में मेरा सिलेबस और पीवाईक्यू और एमसीक्यू सारा कंप्लीट हो जाए और एम्स बीएससी नर्सिंग में एक सीट मुझे मिल जाए। मतलब जिन बच्चों को एक सीट चाहिए उन बच्चों को 4 महीने एकदम अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सब कुछ एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग भूल जाइए। आप 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए। तो आज का जो वीडियो है मैं ही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरा आज का जो शेड्यूल था वो कैसा था। मैंने आज लाइब्रेरी में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो पहले मैं बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद में मैं बताती हूँ कि 4 महीने में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। 4 महीने में सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 महीने में रिवीजन और एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले मैं गई थी, तो आज मैंने सबसे पहले फिजिक्स पढ़ा। तो फिजिक्स में मैंने जो पढ़ा था उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। मेरा ये रहा चैप्टर जो मैंने कल पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि आज का है, मैं जो है वो सच बता रही हूँ। इसको मैंने कल पढ़ा था। मैं कल वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो कल का भी दिखाती हूँ मैंने क्या पढ़ा था। तो कल मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा था, फुल सिलेबस। इस चैप्टर में जो मैं पढ़ रही हूँ, जो नोट बना रही हूँ, उसको बहुत ही सटीक बना रही हूँ। एक पेज एक पन्ने में बना रही हूँ, जैसे कि एक इधर है और इधर है। तो ये देखिए मेरे नोट्स दो जो थे मैंने पढ़ा है। तो बहुत सारे बच्चे थे जो पूछ रहे हैं मुझसे, मैंने बताया था कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं नीट वाला हिंदी मीडियम से पढ़ती हूँ और वहीं से अपने नोट्स बनाती हूँ। तो मेरा जो ये वाला चैप्टर था वो एक पन्ने में आ गया था, एक पन्ने यहाँ तक आ गया था। इस चैप्टर को मैंने कल पढ़ा था। तो कल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने इसको रिवीजन किया था। तो रिवीजन करने के बाद मैंने इसके क्वेश्चन जो हैं उसको प्रैक्टिस किया था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो भी मैंने लिखा था उसको रिवीजन किया था, बस। इसीलिए मैं नहीं बताई कि मैंने क्या पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि रहने देते हैं, कि कल बताते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था। तो आज लाइब्रेरी कल भी मैं लाइब्रेरी गई थी और आज भी लाइब्रेरी गई थी। तो लाइब्रेरी में आज मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा था। मैंने जो दिखाया वो कल का था। आप लोग ये समझना कि आज पढ़ी थी मैं, इतना भी पढ़ाकू नहीं हूँ मैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था जो, तो मैंने दिखा दिया, और आज दिखाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था। तो लेट्स गो। ये वाला जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म वाला चैप्टर, इसको मैंने आज पढ़ा था। ये रहा चैप्टर जिसको मैंने आज पढ़ा। मैंने यहाँ पर डेट भी डाला है, तो ये आज का ही है। तो ये चैप्टर मैंने आज पढ़ा है, जो ये वाला मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म वाला है। तो इसको भी मैंने समराइज करके ही लिखा है, ताकि इधर से यहाँ से शुरू स्टार्ट होता है, तो ये पूरा लाइन एक है और ये पूरा लाइन एक है, अलग अलग है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आती हुई, तो फिर यहाँ ख़त्म हो गया था। मुझको यहाँ तक मैंने लिख लिया था, तो मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो अब ऐसा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे न्यूमेरिकल हैं, जो मैं लगाऊंगी, उसके जो फॉर्मूले होते हैं, ये सारे फॉर्मूले जो हैं, इसके अलावा भी और सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो मुझे न्यूमेरिकल में सर बताएंगे फॉर्मूला, उसको मैं इधर लिख लूँगी, ताकि मुझे आसानी हो कि कौन न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले पे हमेशा आता है। तो यही है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं अपना जो 2 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगी। ऐसा है कि मैंने 12th में कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद में मैंने जो 12th में पढ़ा था उसी को रिवीजन किया था। तो अब मैं जो है शुरू की हूँ एमसी जो बीएससी नर्सिंग है उसकी तैयारी। तो अब एमसी बीएससी नर्सिंग तैयारी करने के लिए मैं फिर से नोट्स बना रही हूँ, शॉर्ट नोट बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि लॉन्ग बना रही हूँ। तो जो बनाती हूँ मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन जो ये मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म वाला है और उससे चैप्टर जो मैंने पहले पढ़ा है उसको मैं भी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी, कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी। मेरी गला थोड़ा सॉरी। तो मैं बताती हूँ, 2 महीने में आपको क्या करना है। सिर्फ 2 महीने में आपको अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस ही कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ जो एमसीक्यू होते हैं उसको भी प्रैक्टिस करना है उसके साथ साथ। ज़्यादा प्रैक्टिस मत कीजिए एमसीक्यू, लेकिन थोड़ा बहुत कीजिए, ताकि नॉलेज हो कि इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक बात और, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि टेस्ट देना कितना ज़रूरी है। टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको आपके मिस्टेक जो है उसको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया और मुझको
क्या मतलब और इम्प्रूव करना चाहिए अपनी पढ़ाई में। तो जब आप टेस्ट देंगे तो आपको 5-6 गलती तो मिल ही जाएगी कि मैंने कहाँ गलती किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बताती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए मैं प्लेटफॉर्म बता देती हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो 1 मिनट मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, बताती नहीं, दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। तो लेट्स गो। सो ये रहा चैनल जहाँ से आपको अपने जो नोट्स हैं उसको मतलब करने हैं, मतलब केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के नोट्स जो है आपको इस चैनल से बनाना है। इस चैनल को नीट वाला हिंदी मीडियम से, इस चैनल से आपको जो अपने नोट्स से बनाने हैं, फिजिक्स के नहीं बनाने हैं। और जहाँ से आपको फिजिक्स पढ़ना है वो चैनल का नाम है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से। यहाँ पर किशन सर की जो क्लासेज होती हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स। वो बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैं वहाँ से ही पढ़ती हूँ, अपनी फिजिक्स की जो क्लासें होती हैं उसको मैं वहीं से मतलब पढ़ती हूँ फिजिक्स। और जो केमिस्ट्री और बायो पढ़ती हूँ उसको मैंने बताया नीट वाला हिंदी मीडियम से पढ़ती हूँ। सो आप यहाँ से इस 2 चैनल से अपने जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 चैनल से पढ़ के आपका जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे से आपको कंप्लीट आ भी जाएगा और अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। और थर्ड जो होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप 2 चैनल से कर सकते हैं जहाँ से मैं करती हूँ, मतलब जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। पहला चैनल है विजय एजुकेशन और दूसरा चैनल है जीएस प्लेनेट। एक बात मैंने देखा कि जीएस प्लेनेट पे मतलब चैप्टर वाइज जो है वहाँ से ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे कि मतलब कोई चैप्टर पहले पढ़ा दे रहे हैं, कोई चैप्टर बाद में पढ़ा रहे हैं। लेकिन तो पीजी एजुकेशन में मतलब सीरीज से पढ़ा रहे हैं। तो आप पहले पीजी एजुकेशन का जो लेक्चर है, मतलब एमसीक्यू की क्लासें हैं, उसको आप पहले देखिए, फिर उसके बाद में आपको टाइम मिले तो जीएस प्लेनेट को देख सकते हैं। और एक बात और बताना था, अगर आपको जीके पढ़ना है तो जीएस प्लेनेट में जीके की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, मतलब कल से या आज से शुरू हो जाएंगी रात में। और जीके आप विजय एजुकेशन से भी लगा सकते हैं। सो अब मैं बताती हूँ कि मैंने बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ा। तो लेट्स गो। इवोल्यूशन वाला चैप्टर मैं बताने वाली थी कि मैं पढ़ूंगी, तो कल मैंने नहीं पढ़ा था तो आज मैंने पढ़ा उसको। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे जो नोट्स हैं वो कैसे बनाए हैं। ये नोट्स मैंने बनाए हैं हिंदी वाला जो चैनल है नीट वाला हिंदी मीडियम से। तो लेट्स गो। सो ये रहा इवोल्यूशन वाला चैप्टर। मतलब ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर एक कहानी की तरह है। आप अगर कहानी इसकी समझ जाएंगे तो आपको चैप्टर जो है अच्छे से आ जाएगा। तो इसके नोट्स मैंने बनाए हैं। ये रहा मिलर का प्रयोग जो है, और तो ये चैप्टर जो है मुझे अच्छे से आ गया है। मतलब पहले से आता था थोड़ा बहुत, लेकिन जब पढ़ने के बाद मुझे और अच्छे से आने लगा है। मतलब यहीं तक है, यहाँ तक। तो अभी मैं इसको, इस चैप्टर को और फिजिक्स का जो चैप्टर है उसको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी। इस दोनों को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि अब सर ने जो विजय एजुकेशन का मतलब चैनल है वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर मैंने बताया था कि मैं करूँगी, तो उस चैनल को सर ने 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। तो एक लेक्चर को मैंने आज लाइब्रेरी में कर लिया था, एक लेक्चर बचा है तो उसको मैं अभी कर लूँगी। तो अब मैं वीडियो ही पर एंड करती हूँ और मैं लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।